अस्सलामुअलैकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का भी चैप्टर आपका चल रहा है और 20.2 और अगर जिक्र करें 20.1 एक्सरसाइज का तो वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे करके एक्सप्लेन करूँगा। इस टाइम हम उस पे फोकस करते हैं जो कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 20.2 एक्सरसाइज के ऊपर और ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस से आपके कोर्स में आया है और बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दिए गए हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन देते हैं और उसमें वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर करते हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। यकीनी तौर पे बुक के क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपको एक आध एक्स्ट्रा करवाया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो हम आपको एक ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जिससे कि ये तमाम क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम में आया करते थे, अभी भी आने के चांसेस हैं। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन चलते हैं अपनी स्टडी की जानिब। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। और याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन प्लस में दिया है तो सारे एक जैसे होंगे, अगर ये नेगेटिव दिया है तो सब में एक चेंजिंग आएगी जो आपने नोट करना है। लिहाजा एक क्वेश्चन से आप दोनों शिकार नहीं कर सकते। शिकार मीन्स एक पॉजिटिव वाला समझेंगे तो पॉजिटिव वाला कर लेंगे, नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो वो हिस्सा जहां आएगा वो डायरेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसमें। देखिए हमारे पास क्यूब रूट मालूम करना है 27 का। सबसे पहले हर क्वेश्चन को जितने भी यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं आपने सोल्यूशन करके लेट कर लेना है कि लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, यानी कि जो नंबर यहाँ चेंज होगा वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। अदरवाइज क्या करना है, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 27, यानी एक्स जो है वो 27 का क्यूब रूट शो कर रहा है। या फिर अगर जो हमने लिखा है अगर हम उसे लिखेंगे तो हमारे पास ये बात बन जाती है कि x इज इक्वल टू 27 का पावर 1/3 है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेकिंग क्यूब करेंगे बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x के ऊपर क्यूब आ जाएगा और इसका 27 है तो 1/3 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोग इस चीज को नहीं जानते तो जान लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि 27 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो क्या हो जाएगा कि x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, x का क्यूब लेंगे 27, 3 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो आप लोगों ने नोट करना है कि फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारी छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक ये आता रहता है, ये आपको हर लम्हे याद होने चाहिए। तो इसके बाद हम इस पे ये फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे और आप देखें कि आप हमने क्या करना है, a जो है हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा और b जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दो ही चांसेस हैं, या तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा या फिर माइनस का लगेगा। रख लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू 1 निकल आई। ठीक है ना, ये एक अदद x का आंसर आ चुका। तो एक बात सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इक्वेशंस के ऊपर है, आप याद रखें कि x की पावर अगर 3 होती है ना तो उसके 3 आंसर्स आते हैं। उसके 3 आंसर्स को मैथमेटिकली लैंग्वेज में रूट्स कहा जाता है और कुछ बुक्स में मेंबर्स भी कहा गया है। तो लिहाजा एज अ पॉपुलर वर्ड रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो एक रूट हमारा निकल चुका है और जैसे कि यहाँ पे भी रूट ही लिखा हुआ है तो एक इसका रूट निकल आया है।
अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर तो आपके जहन में दो बातें आ रही है, तो एक बात गलत है, एक सही है, कि हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 100 में से अगर 70% इस क्वेश्चन को बच्चे कर लेते हैं, तो 70% में से सिर्फ 10% को ये मालूम होता है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, लेकिन 60 ने कभी सोचा नहीं। तो एग्जाम वाला दिन ऐसा होता है कि इंसान वो बातें सोचने लग जाता है जो पूरा साल नहीं सोची होती उसने। तो अभी आप अपने जहन में नोट कर लें, जब मैं पढ़ा करता था तो साइड पे मैं नोट कर लिया करता था पहले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छी टेक्निक्स थी, समझ आ रही है। यानी कि जो क्वेश्चन में टीचर बताए कोई जहन इतना याद नहीं रखता, साइड पे नोट कर कर करके आप वो तमाम बातें नोट करें जो कही जा रही है। ये रोजमर्रा जिंदगी की चीजें नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, ये आपने नोट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में भी रख दें बेहतर है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac अपॉन 2a। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला था इसका जो यहाँ पे यूज हुआ करेगा। अब इस फॉर्मूले के बाद हम इस साइड पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, b के साथ 3 है, यानी कि जो b है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आपको पता है कि इस तरह से बुक में परफॉर्म की जाती है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a जो है वो रिप्रेजेंट करता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। तो यहाँ पे भी आप ये नोट कर सकते हैं कि a आपके पास यहाँ पे 1 है, b आपके पास 3 है और c आपको जो दिया हुआ है वो 9 है। तो c आपके पास 9 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम परफॉर्म करेंगे, आपने मैट्रिक क्लास में भी किया है। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a, c मीन्स 9 और अपॉन में 2a1। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस के साइन आएगी और 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा आपके पास। तो अपॉन में 2 आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे -3 के बाद प्लस माइनस रूट के अंदर ये आपके पास माइनस का 27 आ रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी एक आयोटा लफ्ज आया था। क्या आया था? आयोटा, जिसको मैंने कहा था चैप्टर 2 में भी है और 3 में आगे भी है। तो अब आप ये याद रखेंगे मैट्रिक तक क्लास में आयोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फर्स्ट ईयर के अंदर आयोटा आपका एक टॉपिक आ जाता है जिसमें होता असल में यह है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है, या तो वो पॉइंट्स में आती है या फिर पॉइंट के बगैर आ जाती है। यानी कि रूट से वो बाहर नंबर आ जाता है और वो रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर वो कहलाते हैं जो रूट से निकल आए। तो अगर रूट के अंदर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो आप कैलकुलेटर से करें, वो रूट से बाहर निकाल देगा। आप वैसे भी करें तो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो कैलकुलेटर मैथ्स एरर बोल देता है और वो निकलता भी नहीं, उसकी वजह यह नेगेटिव है। तो हमें इस स्टेज पे करना क्या होता है, जो कि बात मैट्रिक में नहीं थी, फर्स्ट ईयर में थी। हमें ये करना होता है कि फर्दर जब हम आगे चलते हैं तो हमें रूट के अंदर -1 इंटू 27 लिखना होगा और अपॉन में 2 है। आगे चलेंगे तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये बात देखनी है कि हमारे पास आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस का 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे रूट में अलग से इस -1 लिख देते हैं और ये जानते हुए कि 27 में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक का पेयर बन के बाहर आ जाता है, ठीक है, और एक रूट अंदर रह जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि -3 प्लस माइनस, ये साइड पे हमने लिखना है इस तरह कि आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। तो हम यहाँ पे आयोटा लिख देंगे और 3 बेहतर है यहाँ पे लिख दें, वैसे इश्यू नहीं है, और रूट के अंदर 3 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई हैं और एक -3
प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 3/2, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में। लेकिन असल बात जो है अब स्टार्ट होगी कि ये जो आंसर्स आए हैं उन्हें एक खास तरीके से लिखने का सिस्टम है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखें, ये आए हुए आंसर को लिखने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम यह है कि पहला यानी कि हमारे पास ये जो पहला रिजल्ट आया है जो माइनस में है वो क्या आया है, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 आयोटा और अंडर रूट 3/2। तो हमने क्या करना है कि यहां से दोनों से कॉमन 3 निकालना है, चाहिए। तो 3 कॉमन हमें यहां से लेना है और लेने के बाद -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 आ। अब एक इसमें ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद रखने वाली बात होती है कि देखिए हेयर करके बेसिकली ये x के दो आंसर है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। x लेके 3 वैसे ही रहेगा और आपने क्या करना है कि एक बार फिर रिपीट कर देंगे कि आयोटा रूट 3/2, नेक्स्ट 3 वैसे रहेगा और ये पूरे का पूरा ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा को लिखने का तरीका याद रखें कि ये W होता है, ओके। लेकिन ओमेगा जो है वो इस तरह से करके लिखा जाएगा, देखिएगा यूं करके, ठीक है। ये जरा डाउन की तरफ हो गया क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जरा स्लिप हो जाता है, ऐसे करके, ठीक है। यानी ओमेगा के किनारे इस तरह से ना गोल करके होते हैं, बुक के अंदर भी लिखे होंगे, ऐसे नहीं। ये W है, ये ओमेगा है, ठीक है। तो हमें इस 3 को वैसे रहने देना। ये बेसिकली अभी बात होगी इसके ऊपर, ये ओमेगा कहलाएगा, ठीक है, ओमेगा कहलाएगा। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले सेकंड कर लूं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब सेकंड क्या है, 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 और इसे हमें लिखना है 3 ओमेगा स्क्वायर और हेंस रूट्स आर। लिखने का तरीका, पहला आंसर आपने देखा था जो आया था वो 3 था, कॉमा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। और मुख्तलिफ बुक्स हैं, लाहौर की हैं और कुछ बाहर की बुक्स हैं, कहीं उन्होंने थोड़ा सा चेंज लिखा होता है, कहीं इस तरह से लिखा होता है। लेकिन बहरहाल सबसे बेहतर होता है जो आपकी बुक के पीछे आंसर लिखे हैं आप उसी तरीके से आंसर दे दें। लेकिन हर बुक के थोड़े से मिजाज अपने वेदर के लिहाज से होते हैं, ठीक है। लिहाजा इसका ये आंसर आ चुका है। 7 वैल्यू है तो यहाँ -27 होगा, यहाँ पे भी -27 हो जाएगा। लेकिन आप सारा कुछ खुद ही सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल वैसे। सिर्फ यहाँ पे आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि पहले यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया था, अब आपका यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास प्लस का 3 आएगा और आगे प्लस माइनस आयोटा 3 रूट 3/8 आएगा। तो याद ये रखना है कि ये जो नेगेटिव है, जब भी कोई क्वेश्चन नेगेटिव देंगे तो ये वाला इशू आपके पास आएगा ही आएगा। और इस इशू को आपने कैसे सॉल्व करना है, वो ये करना है कि देखिए पहला नंबर माइनस होना चाहिए और उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि नेगेटिव कॉमन लेना होगा और नेगेटिव 3 कॉमन लेंगे तो अंदर का प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ऊपर का प्लस माइनस, नीचे का माइनस, प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन यहाँ पे 2 आएगा, याद है मुझे 2 आएगा। तो फिर नेगेटिव कॉमन लेना है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब एंड में आप सॉल्व करेंगे तो जो नेगेटिव वाला होगा वो आयोटा स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि 3 ओमेगा स्क्वायर। और जो आपके पास पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आएगा अपॉन में 2 होगा, ये आपका -3 ओमेगा हो जाएगा। और इसके हेंस रूट्स -3 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर देंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी और बाकी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन और करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर।